नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी और मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ, मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, मैं प्राणिक हीलर हूँ। मैं लोगों को इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली मैं हील करती हूँ, हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। मैं काउंसिल भी करती हूँ लोगों को। और इसके बारे में थोड़ी सी और कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है, आप वहाँ देख सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, सो दैट वाज अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। और आज का टॉपिक है रीडिंग का हमारे सिंगल्स के लिए, कि रेस्ट ऑफ मंथ उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होगा। अगर आप वेरी मच सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आएगा। अगर आप किसी से डील कर रहे हो, अभी तक बयां नहीं किया है, तो क्या वो हाले दिल बयां होगा। या फिर अगर आपने किसी से हाल ही में ब्रेकअप किया है और यू रियली नीड समवन इन योर लाइफ, तो कब तक वो आएंगे, वो सारी चीज़ें हम टैरो से देखेंगे। एंड देन आई विल टेक oracle cards from the two oracle cards from the angels and fairies, right। वो हम लास्ट में देखेंगे, वो डिवाइन गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्री शफल करके रख दिए हैं कार्ड्स, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पायल रीडिंग नहीं है। तो ये जनरल मेरी रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आपके लिए कोई और रीडिंग होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है देन जस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन दिस पॉइंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको हेल्प कर पाए, आपके सॉल्यूशंस मैं आपको दे पाऊँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्वर्ड्स। अच्छा, मैं सारे कार्ड्स आपको बताती जाती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा सेटिंग वैसा है तो आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे नहीं। सो आई लाइक टू शो यू ऑल कार्ड्स, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन इज डेथ, टू ऑफ सोल्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट इन रिवर्स, फोर ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, beautiful card. Queen of Cups, Temperance, the Chariot, Page of Cups, Strength, and oh my goodness, the Lovers. चलो, okay. I will take 1 minute to understand. हाल ही में कोई रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हुई है और जिससे आप डील कर पा रहे थे वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, वो कंफ्यूज थे। दे वर वेरी कंफ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा था।
आपने बहुत सहा है। एक हर्मिट मोड में आपका जो चल रहा था, बहुत सोच विचार करना या फिर बहुत ही पेन में रहना, शायद वो ख़त्म हुआ है। बट स्टिल इट्स नॉट क्लियर। अभी फियर में तो आप हो, यू आर हैविंग फियर। शायद आप प्यार करने से डर रहे हो। शायद कितने लोग ऐसे भी हो सकते हैं, एक अमाउंट पर्सन, कि शादीशुदा इंसान के साथ आप शायद प्यार में थे, या फिर वो कमिटेड था, या फिर उसकी एंगेज हो चुकी थी, या फिर उनकी फैमिली ने उनको कहाँ पे, मतलब उनकी मदर चाहती थी कि मदर इशू हो सकते हैं, तो वो उनकी खिलाफ़ नहीं जा पाया, फैमिली के ख़िलाफ़, और आपको सपोर्ट नहीं कर पाया या बयान नहीं कर पाया। अगर आपसे प्रपोज़ किया था तो वो निभा नहीं पाया। But don't worry, soon someone is coming. Someone is coming with offer. Someone is looking for you, spying on you. ये आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है या फिर कोई कमिटमेंट में नहीं है, पर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कोई सीन हो सकता है। एंड आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, एंड हो चुका है रिलेशनशिप। बहुत पेन और बहुत कन्फ्यूजन वाला, आई थिंक ये रिलेशन ऐसा कुछ रहा होगा जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा, जहाँ बहुत क्रिटिकल आपको लगा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये रिलेशनशिप। ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी एनर्जी है, टॉक्सिक टाइप, जो आपको ड्रेन कर रही होगी, और आप सोच रहे होगे कि यार ये ऐसा क्यों, पर आप बहुत प्यार करते हो। यू आर स्टिल लॉन्गिंग, यू आर स्टिल मिसिंग, यू वांट देम। बैलेंस रिलेशनशिप में आपको चाहिए। आप बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ, अपने पावर में आ रहे हो, पर सेम वे आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आई रियली थिंक यू शुड मूव ऑन, बिकॉज समवन इज कमिंग, समवन इज स्पाइंग ऑन यू, समवन इज जस्ट wanting to have a communication with you। चुपके से आपको देख रहा है, आपकी हर एक मोमेंट को देख रहा है, और आपकी तरफ वो आना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है, बिकॉज ही नोज यू आर दी क्वीन ऑफ कप्स। आपके पास जो प्यार है, आपके पास जो चीज़ है, वो आप बहुत लविंग काइंडनेस वाली लेडी हो, आप बहुत ही नर्चरिंग हो, मदरली फिगर वाली हो, केयर करने वाली, इंटेलिजेंट, फेयर वुमन। आप गोरे हो सकते हो, या फिर आपकी जो आप अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो फेयर हो, मतलब फेयर हो सकती है बाय कॉम्प्लेक्शन। ये चीज़ आप जाने दोगे ना, और ये एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ना, देन यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल विच इज़ वर्थ टू वेट। स्ट्रेंथ इकट्ठा करो, बैलेंस आएगा,
You will find balance in the relationship in within yourself. But first of all, you need to release past energy. If you are finding your Ramesh Babu for Chutki Sindoor, your ex is not your Ramesh Babu. Okay? Someone is just wanting to be your Ramesh Babu. आपके पास आना चाहता है and maybe he want to offer Chutki Sindoor to you. Just on lighter note, I am just joking like this because मेरा मानना है ज़िंदगी के हर एक पहलू में आप अगर उस हंसी को डाल दो ना, तो वो लम्हा बड़ा सा अच्छा बन जाता है, लाइट हो जाता है और वो लम्हे से गुज़रना बहुत आसान हो जाता है. तो मेरा ये मंत्र है कि कैसी भी लाइफ में कंडीशन हो, कीप स्माइलिंग एंड कीप जोकिंग, बिकॉज़ वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और पॉजिटिविटी भी मिलती है और आपको समझ में आता है कि जो टॉक्सिक है, जो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ के आप मूव ऑन करो. आप अपनी खुद की वैल्यू देखो. आप में कूट कूट के प्यार भरा है. आप क्या हो और आप क्या डिज़र्व करते हो. सॉलिड ऑफर जो कोई देना चाहता है. योर रमेश बाबू इज़ होल्डिंग अ कप, ऑफर कप. So let it be. He is your Ramesh Babu with cup of चुटकी सिंदूर. वो आप देख लेना कि चुटकी सिंदूर तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है. That is your call. This is just fun apart कि ऑफ़र देना चाहते हैं और वही आपके होंगे लव्स, मतलब सोलमेट. आपके सोलमेट हो सकते हैं वो. ज़िंदगी में आगे बढ़ के देखिए. ज़िंदगी में आगे हाथ फैला के देखिए. ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देगी. पास्ट में आप कब तक अपने आप को ऐसे जकड़े हुए रखोगे, कब तक ऐसी फीलिंग्स में रहोगे, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. डिसेप्टिव मूड में या फिर अंदर अंदर घुटते रहना, ये कहाँ की ज़िंदगी है. आगे बढ़ो. क्यों ज़िद है इतनी, क्यों इतनी ज़िद है कि आपको उनसे ही रिकाउंसिल करना है. अगर आपकी ज़िंदगी में वो है तो आ जाएंगे. जस्ट नाउ अपने पावर में तो आओ. खुद के लिए तो कुछ करो. ये सेल्फ लव भी हो सकता है. खुद से तो प्यार करना सीखो. कब तक ये ऐसे ही मतलब दुखी दुखी होके चलते रहोगे, लेफ्ट एंड कोल्ड वाली फीलिंग में रहोगे. इट्स नॉट हेल्दी. You need to love yourself. Just find balance. Find balance within yourself. तभी तो कोई सॉलिड ऑफर आएगा. करेक्ट. मैं यही कहूँगी कि टॉक्सिक होती है चीज़ें तो उसको समझो. अगर टॉक्सिक आपकी रिलेशनशिप नहीं है, अगर थोड़ा टाइम भी मांग रही है आपकी रिलेशनशिप, आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, अभी बोला नहीं है, देन गिव टाइम. इट इज़ योर विश. आपकी मर्ज़ी है. बट अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, अगर आप ये रेजोनेट करते हो तो मैं यही बोलूँगी कि स्टक मत रहो. आज अगर आपको बोल रहे हैं भगवान कि आप आगे बढ़ो, ये रिलेशनशिप वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, एंड आ चुका है, कुछ नया शुरू होगा. अगर कोई मैरिड मेल या वुमन के चक्कर में आप हो या फिर उनके साथ आप रिलेशन में हो, चक्कर इज़ रॉन्ग वर्ड, बट आप उनसे आपका रिलेशनशिप है, तो ऐसा भी हो सकता है कि
उनको पता है आप क्या हो, तो उनका आने का वेट करो। अगर वो अपनी साइकिल ख़त्म करके उनको नहीं रहना है, दैट इज़ हिज कॉल, देन वेट फॉर हिम, वेट फॉर सॉलिड ऑफर। आपके अगर वो डिमांड काउंटर पार्ट है तो कहीं से भी वो आएंगे। ये सब नसीब के खेल होते हैं। बिलीव, ये बहुत स्मॉल अमाउंट पीपल के लिए मैंने बोला है, बट अगर आप भी सिंगल हो और वो भी सिंगल हैं और फैमिलीज इश्यूज़ हैं, तो बिलीव करो, अपने दिल की सुनो। यू नो योर रिलेशन बेटर देन मी, but here I am saying certain thing which is your mental situation and your relationship status, which is so true. You need a balance in your life. You really need balance in your relationship, which you don't have because you don't have balance within yourself. Don't be stubborn, don't be like that. God is offering you something that is special, precious. Don't spoil it for anybody else. शायद ये आप सेल्फ लव लाओगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप शायद कुछ बन जाओ, गॉड आपको कुछ ऐसा देंगे सॉलिड। बिलीव इन दिस डिवाइन प्रोसेस। ऑफर आएगी, आपका प्यार भी आएगा। अगर आप जॉब की तलाश में हो, आपको जॉब भी आएगा, सब कुछ मिलेगा। यूनिवर्स इज ऑफरिंग, और a person will come and offer you because they know your worth. And if person is not able to understand your worth, just move on, because you are spoiling your life and their life also. Understand, don't stuck. फीलिंग्स होती है, सिचुएशन को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। बी सॉर्टेड इन योर लाइफ, हैव स्ट्रेंथ to understand what is correct thing for you, and love yourself first. Don't be so much in juggling thing, and don't pressure your mind so much. Okay, now I will have the guidance from angels. Okay, let's see what angels want to guide you and say. Please angel guides for my singles viewers. Okay. Okay. Wow. See, it's beautiful card. First is look for a sign. Second is you are ready. See, believe in yourself. Have a strength. Please value yourself. Love yourself. You are ready to receive a blessings from universe. Isn't it beautiful? You just need to let it go. अगर आपका एक्स या आपके साथ जो भी पहले थे उनको वापस आना है, आ जाएंगे वो। डिवाइन टाइम पे भरोसा रखिए। अगर वो उसको नहीं आना है, कोई बेटर पर्सन आएगा। कीप ब्लेसिंग हिम एंड कीप ब्लेसिंग योरसेल्फ एंड मूव ऑन। डोंट स्टक इन पास्ट। सी विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आपको लगता है कि वही इंसान आपके लिए बना है, देन वेट फॉर अ फ्यू वीक्स। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। लवर्स कार्ड है, बट फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ, फर्स्ट यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ. डू इट. Okay, now we will have a guidance from the fairies. Please, fairy, one
card. One more card from Fairies. Please guide us. Please give guidance for the sequence. Yes. Okay. Yes, beautiful cards. Healing. आपको हीलिंग की ज़रूरत है. हील करो, स्ट्रेंथ में आओ. ये जो दुख भरी दास्तान वाले जो मोड में आप चले गए हो ना, वहाँ से निकलो. सी दिस ब्यूटिफुल रेनबो बिसाइड दिस फेरी. शी इज़ हियर टू हेल्प यू एंड हील यू. She is saying now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Heal yourself first. नेचर साइन. कुदरत आपको समझा रही है. मैंने बोला ना, डिवाइन टाइम पे आप बिलीव करो. दैट फेरी इज सेइंग दैट. सी द नेचर साइन. कुदरत आपको क्या कहना चाहती है, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, वो छोटी छोटी साइंस में आपको समझ में आ जाएगा. जस्ट कीप लुकिंग. शायद ये रीडिंग ही एक साइन ही है जो आप देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि यू नीड टू बी वेरी मच इम्पेशेंट एंड आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. टाइम देने की ज़रूरत है और ख़ुद को टाइम दो. खुद को नर्चर करो, खुद को खड़ा करो. जिसको आना है वो आएंगे और जो आपको मिलना है वो मिलेंगे. आपका नसीब का कोई लेके नहीं जाएगा. इतना बिलीव करके रखो. राइट. सो थर्ड एंड फाइनल कार्ड इज manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. See, fairy is giving you a blessings of manifestation. मैनिफेस्ट करो. पर क्या मैनिफेस्ट करोगे वो भी बोला है. बी वेरी स्पेसिफिक और समझ के मैनिफेस्ट करो. अपने विश को लिखना है तो समझ के लिखो कि आपको क्या चाहिए. मैं बोलूँगी कोई इंसान को मांगने से बेटर है आप ये मांगो कि आपको सच्चा प्यार मिल जाए. अगर वही इंसान आपका सच्चा प्यार है आपको वही मिलेगा. अगर वो नहीं है तो बेटर इंसान आपको मिलेगा. डोंट राइट अबाउट एनीबडी एल्स. दिस इज़ अ टिप फ्रॉम माई साइड. मैं ये बिलीव करती हूँ किसी पे स्टक रहना उनके लिए भी ख़राब है और ख़ुद के लिए भी ख़राब है. जिसको मिलना होता है वो मिल जाते हैं. सो बिलीव. और बस यही कहूँगी, आपके रमेश बाबू आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट योर चुटकी सिंदूर. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग. आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा. और मेरी हंसी मजाक करने की आदत है. सो बेयर विथ मी एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू कमेंट. आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर से बताना. और प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए. मैं ऐसे ही हंसाती रहूँगी, गुदगुदाती रहूँगी और अच्छी रीडिंग्स लाऊँगी और आपको गाइड करती रहूँगी. खुशियाँ फैलाते हैं एक साथ मिलके. So please share my this channel with your near and dear ones, so we can spread love, peace and light. Okay, so I really wish that you all have love, light and peace in your life, and let love, light and peace be in my life. You all be blessed and happy. Stay happy and stay healthy. Eat healthy and think healthy. That is the most important thing. Okay, so we'll see you in another reading. Till then, good day. Take care and bye from my side. See you.